तो दूसरा बाबा साहब का सद्गुण जो मैं देखता हूँ वह है उनकी नीतिमत्ता। बाबा साहब विदेशों में रहे, विदेशों में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहाँ रहते हुए बहुत कम समय और बहुत कम पैसा बाबा साहब के पास था, जो स्कॉलरशिप उन्हें मिली थी। तो विदेश में रहते हुए किसी भी भौतिक परिस्थिति की जो लालच है या आकर्षण है, ऐसे किसी भी आकर्षण में बाबा साहब नहीं पड़े। अपना पूरा समय, अपना पूरा पैसा उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लगाया। तो इस तरह बाबा साहब बहुत ही नीतिमान थे, बहुत ही ईमानदार थे। तो इस नीतिमत्ता का जो गुण बाबा साहब में यह जो है, तो जब बाबा साहब मैट्रिक की परीक्षा पास हुए और उनका सत्कार किया गया, तब केलुस्कर गुरुजी ने भगवान बुद्ध का चरित्र यह किताब उन्होंने भेंट दी, जो उन्होंने स्वयं लिखी थी। तो मुझे लगता है कि तभी से बौद्ध धर्म के जो तत्व थे, जो नीतिमत्ता के जो तत्व थे, उनका स्पर्श बाबा साहब के हृदय को हुआ। और मुझे लगता है तभी से लेकर बाबा साहब का संपूर्ण जीवन, बाबा साहब का संपूर्ण कार्य सदाचार और नीतिमत्ता से व्याप्त था। बाबा साहब को जो भी पैसा मिलता था, जो पैसा लोग उन्हें इकट्ठा करके देते थे, समाज कार्य के लिए जो पैसा देते थे, जब बाबा साहब विदेश गए तब उन्हें पैसा दिया गया। इन सभी पैसों का जो भी इस्तेमाल था, बाबा साहब ने समाज कार्य के लिए किया। उस पैसे का एक छदाम भी बाबा साहब ने अपने परिवार के लिए या व्यक्तिगत खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो नीति तत्वों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होने की या ईमानदार होने की यह बहुत बड़ी बात बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं। तीसरी बात मैं देखता हूँ कि बौद्ध धर्म की मैत्री और अहिंसा का जो तत्व है, इस तत्व पर बाबा साहब की असीम श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। बाबा साहब ने कई आंदोलन किए। महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन है, कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन है। ऐसे किसी भी आंदोलन में बाबा साहब ने हिंसा नहीं होने दी या अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उन्होंने प्रेरित नहीं किया। बाबा साहब कहते थे कि अपना जो भी कार्य है वह न्याय मार्ग से ही होना चाहिए। किसी भी तरह हमने आक्रामक नहीं होना चाहिए। तो मैत्री या अहिंसा का आचरण बाबा साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में भी करते थे। मैत्री के इस तत्व पर, अहिंसा के इस तत्व पर, इस उच्च आदर्श पर जो बंधुता का भी तत्व है, बाबा साहब की पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था, अटूट विश्वास था। और अपने सहकारियों को, कार्यकर्ताओं को इस तरह वो मार्गदर्शन भी करते थे। चौथी बात जो मैं बाबा साहब में देखता हूँ वह है बाबा साहब का निस्वार्थ स्वभाव और त्याग। बाबा साहब उच्च विद्या से विभूषित थे। विदेश में रहते हुए बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी नौकरी बाबा साहब हासिल कर सकते थे। भारत में भी बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी नौकरी बाबा साहब हासिल कर सकते थे। यह बिल्कुल आसान बात बाबा साहब के लिए थी। इसके बावजूद अपने परिवार के लिए या स्वयं के लिए ऐशो आराम का जीवन बाबा साहब ने नहीं चुना। सभी
स्वार्थ, सभी भौतिक ऐशो आराम बाबा साहब ने छोड़ दिए, उनका त्याग किया। बाबा साहब के परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। इसके बावजूद भी बाबा साहब किसी भी आर्थिक लालच में, पैसे के लालच में या भौतिक ऐशो आराम के सुख सुविधा के लालच में बाबा साहब नहीं पड़े। तो ऐसी बातों का उन्होंने पूरी तरह त्याग किया। ऐसे सभी स्वार्थ का उन्होंने पूरी तरह त्याग किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बाबा साहब में लगती है। समाज का हित संवर्धन करते हुए किसी भी प्रकार का आधिकारिक या राजकीय दबाव मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा बाबा साहब कहते थे। पूरी तरह स्वतंत्र रहकर, अपने स्वाभिमान के साथ रहकर बाबा साहब समाज कार्य का जो भी जिम्मेदारी है वह पूरी करना चाहते थे। पूरी तरह वह उसमें समर्पित अपने आप को कर देना चाहते थे। तो इसी नीतिमत्ता, निस्वार्थ स्वभाव और ईमानदार स्वभाव के चलते बाबा साहब में बहुत बड़े पैमाने में आत्मविश्वास था, बहुत बड़ी निर्भयता बाबा साहब में थी। तो यह बहुत बड़ा सद्गुण मैं बाबा साहब में देखता हूँ, और इसी आत्मविश्वास और निर्भयता की वजह से किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने अपना स्पष्ट मत रखने के लिए बाबा साहब कतई घबराते नहीं थे। दूसरी बात और मैं बाबा साहब में देखता हूँ वह है बाबा साहब की चिंतनशीलता और स्पष्टता। बाबा साहब और किताब, यह समझो कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बाबा साहब की कई प्रतिमाएं, उनके पुतले, इनमें यह बात हमें दिखती है। बाबा साहब के हाथ में सदैव किताब हमें दिखती है। तो इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब बहुत ही अध्ययनशील स्वभाव के थे। किसी भी काम को यदि पूरा करना है तो उस विषय का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बाबा साहब संबंधित जो विषय रहता था जिस पे उन्हें कार्य करना था, काम करना था, उस विषय से संबंधित बहुत सारी किताबें और ग्रंथ बाबा साहब इकट्ठा करते थे और उनका पूरी तरह गंभीरता से बाबा साहब अध्ययन करते थे। इतना ही नहीं तो परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक रूप से उस विषय को वो लगाकर देखते थे, उस विषय की जांच पड़ताल बाबा साहब करते थे और अपने स्वतंत्र विचार, अपना स्वतंत्र मत उस अभ्यास को लेकर, उस विषय को लेकर वे तैयार करते थे और तभी पूरी सटीकता के साथ औरों के सामने उस विषय को बाबा साहब रख सकते थे। जब बाबा साहब इस तरह भाषण करते थे, अपना मत औरों के सामने रखते थे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो बाबा साहब के वक्तव्य में खामियां निकाले। बिल्कुल शांत रहकर जो भी बाबा साहब का वक्तव्य था वह उसे सुनना पड़ता था। ऐसा कहो कि किसी शेर की तरह बाबा साहब वहाँ दहाड़ते थे। इस अभ्यास और अध्ययन की प्रवृत्ति से, चिंतन की प्रवृत्ति से बाबा साहब में शोधक वृत्ति का भी विकास हुआ था। किसी भी विषय की तह में जाकर बाबा साहब उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई को वो ढूंढ निकालते थे। बाबा साहब के कई ग्रंथ आप देखिए, जाति व्यवस्था का निर्मूलन है या शूद्र पहले कौन थे, यह उनका ग्रंथ है। या जो भी बौद्ध धर्म का इतिहास, भारत का जो इतिहास था, अप्रतिम इतिहास जो बाबा साहब ने ढूंढ निकाला, यह
सभी विषय लीजिए, द प्रॉब्लम ऑफ रूबी, बाबा साहब के सभी भाषण, लेख देखिए, तो इन सभी में इस संशोधन वृत्ति का दर्शन हमें होता है। तो यह भी एक विशेष गुण बाबा साहब में हम देखते हैं। दूसरा एक गुण हम देखते हैं कि बाबा साहब में बहुत ही बड़े पैमाने में धैर्य था, धाड़स था। अपने बचपन से ही कई दुखद प्रसंग, कई कठिनाइयाँ बाबा साहब झेलते आए। फिर कुएं में या नल में पानी पीने की बात हो, या क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने की बात हो, या आगे हम देखते हैं कि उनके पिताजी का देहांत हुआ, बाद में उनके बच्चों का भी देहांत हुआ, उनकी जो प्रिय पत्नी थी उसका देहांत हुआ, बड़े भाई का देहांत हुआ। ऐसे कई दुख बाबा साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सहन किए। जो सनातनी हिंदू लोग थे, कर्मठ लोग थे, उन्होंने कई कठिनाइयाँ बाबा साहब के सामने खड़ी की, उनके आंदोलन के समय, उनके कार्य के समय। तो ऐसे कई जहर बाबा साहब ने अपने जीवन में बचाए। उतने समय के लिए उन्हें तकलीफ हुई, उन्हें दुख हुआ, लेकिन उस दुख से थोड़े समय में ही वे बड़े ढाढ़स के साथ उभर जाते थे और फिर से अपने पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे उत्साह के साथ अपने समाज हित के कार्य में वे जुट जाते थे। यह बाबा साहब को कैसे संभव हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही चिंतन वाली ये एक बात है। और इसका एक ही कारण मुझे लगता है कि बाबा साहब समाज हित का जो उनका ध्येय था, उनका कार्य था, इस कार्य से पूरी ईमानदारी के साथ वो प्रतिज्ञाबद्ध थे और इसीलिए वे इतना ढाढ़स बंधा पाए। दूसरा और एक गुण मैं आपको कहूँगा, वह है बाबा साहब में बहुत बड़े पैमाने में क्षमता थी, कार्य करने की क्षमता थी या सामर्थ्य था। किसी भी कार्य को यदि पूरा करना है तो उसमें जो भी कठिनाइयाँ आती थी, बाबा साहब पूरे धैर्य के साथ, साहस के साथ उसका सामना करते थे। काफ़ी निर्भयता के साथ वे उस परिस्थिति का सामना करते थे और यह क्षमता उनमें, उनकी नीतिमत्ता, उनकी सच्चाई और ईमानदारी इसी वजह से उनमें आई थी, जिसमें बाबा साहब की विद्वत्ता और उनका ज्ञान, इसका भी साथ उसमें था। और इसी निर्भयता के वजह से यदि कोई कर्मठ या हिंसक सनातनी उनके मार्ग के सामने खड़ा होता था तो काफ़ी निर्भयता के साथ वे उसका सामना करते थे, उसके सामने वो खड़े हो जाते थे, जैसे कि कोई विशाल दृढ़ पर्वत हो। इसी सामर्थ्य की वजह से, इस क्षमता की वजह से कभी कोई गोलमेज परिषद में बाबा साहब गए तो वहाँ अस्पृश्य और दलितों के जो हक थे, उनके जो अधिकार थे, तो काफ़ी जिद के साथ, दृढ़ता के साथ उन्होंने वहाँ रखी। इसी तरह भारत का संविधान लिखने की बात हो, पूना पैक्ट की बात हो, ऐसे कई विशाल कार्य, कई बड़े बड़े कार्य बाबा साहब ने पूरे किए। इतनी बहुत बड़ी क्षमता, बहुत कार्य बाबा साहब ने
अपने जीवन में पूरे किए। बाबा साहब का कार्य बहुत ही व्यापक था, बहुत ही विशाल था। तो इन सभी कार्यों को अपने एक समूचे जीवन में पूरा करने की जो बात है, यह बहुत ही असामान्य बात है। यह बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी बात है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आधुनिक इतिहास में बाबा साहब ने जितने भी महत्वपूर्ण और विशाल कार्य किए हैं, उसकी व्यापकता को देखते हुए दूसरा कोई बड़ा नेता या समाज सेवक इस आधुनिक भारत में मुझे नहीं दिखता। अगली और एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात मैं बाबा साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, वह है कि बाबा साहब में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की दृष्टि थी, जो इस भारतवर्ष को उन्होंने दी। यह बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण बात बाबा साहब ने इस भारतवर्ष को दी। देश की एकात्मता और एकता, इस स्वतंत्रता और समता, इस बंधुभाव की दृष्टि से बाबा साहेब बनाए रखना चाहते थे। सही मायने में बौद्धिक और मानसिक स्वातंत्र्य, दलितों के, अस्पृश्यों के हक और अधिकार, उनके सर्वांगीण विकास का स्वातंत्र्य, इसकी सही परिभाषा बाबा साहब ने की। विषमतावादी, जातिवादी जो व्यवस्था इस देश में थी, आज भी है, तो यह नष्ट होकर सही मायने में जो समानता की संरचना है, लोकतंत्र है, इसकी व्याख्या और उसे प्रस्थापित करने के पूरे प्रयास बाबा साहब ने किए। अपने समूचे जीवन में ऐसे प्रयास बाबा साहब करते रहे। आपसी सुसंवाद, सहानुभूति, सहकार्य भारत के सभी समाज में, समूचे देश में निर्माण हो, रोटी बेटी का व्यवहार हो, इतने बड़े पैमाने में बंधुभाव की जो दृष्टि बाबा साहब में थी, वह इस देश को बाबा साहब ने प्रदान की। और इस वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टि से भारतवर्ष को एक विशिष्ट प्रगति के स्तर पर बाबा साहब ले जाना चाहते थे, जो बहुत ही नैतिक और उच्च प्रकार का स्तर था। और मुझे लगता है यदि भारत के स्वतंत्र होने के पहले से ही यह दृष्टि उस समय के नेताओं ने सही मायने में यदि समझी होती और उसका अमल इस देश में किया होता वास्तविक रूप से, तो जिसे आज हम महासत्ता कहते हैं, ऐसी महासत्ता बनने से इस भारत को कोई रोक नहीं सकता था। इतना ही नहीं, इसके भी परे जाकर नैतिकता का जो एक उच्च स्तर इस लोकतंत्र में, इस देश में बाबा साहब देखना चाहते थे, ऐसी उच्च नैतिकता के स्तर पर इस देश को, इस भारतीय समूचे समाज को बाबा साहब ले जाना चाहते थे, वह बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी बात थी। और आज भी यदि इस दृष्टि को सही मायने में हम समझते हैं, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में, अपने राजकीय जीवन में इस दृष्टि का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज भी यह असंभव बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। और इस विशाल दृष्टि को, बाबा साहब की इस विशाल दृष्टि को जब हम समूचे भारत देश के लिए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब एक सच्चे
देशभक्त थे, इस देश के सच्चे राष्ट्रपिता बाबा साहब थे, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई और बहनों, बाबा साहब के यह जो सभी सद्गुण हैं, यह सभी जो वैशिष्ट्यपूर्ण गुण हैं, यह गुण बाबा साहब को एक महापुरुष के तौर पर ले जाती है। यही जो बातें थी जिस वजह से बाबा साहब इतना विशाल कार्य इस देश में दलित समाज के लिए, उस समय के अस्पृश्य समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए ही कर सके। तो एक अनुयायी होने के नाते, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होने के नाते, इन सद्गुणों को एक आदर्श के तौर पे हमने देखना चाहिए। जब हम बाबा साहब को हमारा आदर्श कहते हैं तो यही सद्गुण बाबा साहब के हमने देखने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हीं सद्गुणों का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राजकीय जीवन में हमने उतारने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा करने से ही हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बन पाएंगे। हम बाबा साहब जितने महान व्यक्ति तो नहीं बनेंगे, बाबा साहब जैसे महापुरुष हजारों साल में पैदा होते हैं, और लेकिन कम से कम बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हम इन गुणों का आचरण करने से बन पाएंगे। और मुझे लगता है ऐसा यदि हम कर सकते हैं तो सही मायने में यह जन्मोत्सव हमने सफल किया है। और ऐसा संकल्प हम सब आज के इस पावन पर्व पर करते हैं। तो मैं आप सभी को इस संकल्प के पूर्ति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर एक बार बाबा साहब के इस जन्मोत्सव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी ने मेरा यह वक्तव्य सुन लिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।